शिन लियांग के लिमिटेड एडिशन वाले शूज देखकर पीटी टीचर उसे कहते हैं कि देखो ना, मिस गू ने मुझे रनिंग के लिए इनवाइट किया है, पर मेरे जूते काफी गंदे हो गए हैं। अब मैं उसके सामने इस तरह से तो नहीं जा सकता, तो क्या तुम अपने ये नए शूज थोड़ी देर के लिए मुझे उधार दे सकते हो। शिन लियांग पहले तो इस चीज के लिए नहीं मानता, पर बाद में अपने जूते उसे दे देता है। यहाँ पर यांसी गुशिये के लॉकर को खोलने की काफी कोशिश कर रही थी, पर जब उसे वो नहीं खुलता तो वो उसे तोड़ने का डिसाइड करती है। इस चक्कर में उसके पैर में एक लंबा कट लग जाता है, पर फिर भी वो रुकने का नाम नहीं लेती। शिन लियांग उसी तरफ आ रहा था एंड वो यांसी को ये सब कुछ करते हुए देख लेता है। यांसी उस लॉकर को तोड़कर जब उस लेटर को बाहर निकाल कर देखती है तो वो कोई लव लेटर नहीं बल्कि एक इनविटेशन कार्ड था। गुशिये के लॉकर में एक रेड कलर की बुक भी थी जो कि यांसी ने उसे बचपन में दी थी। वो सोचती है कि गुशिये ने मेरी दी हुई चीज को अभी तक संभाल कर रखा है। वो ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा रोने लगती है। जब वो लॉकर को फिर से बंद करने के लिए चाहती है तो उससे ये नहीं होता। ऊपर से वो इनविटेशन कार्ड खून लगने की वजह से बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया था। ये देखकर वो और भी ज्यादा रोने लगती है। शिन लियांग दूर से उसे देख रहा था और उसे यांसी को इस तरह से देखकर काफी बुरा लगता है। अगले सीन में यांसी अपनी चोट को साफ करने के लिए गई थी कि वहाँ पर शिन लियांग आकर उसे दवाई देता है। यांसी उस दवाई को लेकर अपने घावों पर लगाना शुरू कर देती है, पर उसे यहाँ काफी दर्द हो रहा था, तो शिन लियांग कहता है कि मैं कर देता हूँ। वो दवाई लगाते हुए उसे कहता है कि आज तुम्हें अपनी डॉर्मेट्री में नहीं जाना चाहिए, बल्कि घर जाकर तुम आराम करो। यांसी का बैग खुला हुआ था, तो वो उसकी चेन बंद करते हुए उसे कहता है कि पागल लड़की, यानी कि उसे पता लग गया था कि यांसी आखिर में किस चीज के लिए इतनी डिस्परेट थी। आगे शिन लियांग यांसी के साथ आ रहा था, तो यांसी उसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपने घर जा सकते हो। शिन लियांग उसे कहता है कि तुमसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा, तो क्या मैं तुम्हें कैरी कर लूं? तो वो कहती है कि नहीं, मैं चल सकती हूँ। ये सुनकर शिन लियांग उसका बैग उठा लेता है। तभी ही बिजली कड़कने की आवाज आती है, तो शिन लियांग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पीटी टीचर मिस गू के साथ रनिंग कर रहे थे। वो उसे कहते हैं कि तुम रनिंग करते हुए काफी ज्यादा प्रेटी लगती हो। तो मिस गू उसे कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो काफी अगली और फैटी हूँ, इसलिए तो इतनी भाग दौड़ करती हूँ ताकि मैं अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकूँ। पीटी टीचर उसे कहते हैं कि यांसी आज बड़बड़ा रही थी कि मैं बहुत ही ज्यादा अगली हूँ, और वो आज काफी परेशान भी लग रही थी। मिस गू उसे कहती है कि यांसी बिल्कुल भी प्रेटी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट, काइंड, एनर्जेटिक और सबकी मदद करती है। उसकी ऐसी पर्सनालिटी है कि कोई भी लड़का उसे अट्रैक्ट हो जाए। ये चीज यांसी के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि लड़के उसकी पर्सनालिटी को देखकर उसे पसंद करेंगे, ना कि उसकी खूबसूरती को देखकर। यांसी कहती है कि ये शिन लियांग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया है। बिजली काफी तेज कड़क रही थी कि बारिश होना भी शुरू हो जाती है। अब तो यांसी को और भी ज्यादा डर लगने लगता है कि तभी ही वहाँ पर शिन लियांग टैक्सी बुलाकर लाता है। वो उसे कहता है कि जल्दी से अंदर बैठो वरना भीग जाओगी। यांसी अंदर बैठकर देखती है कि शिन लियांग तो पूरा भीग गया है। वो उसे कहती है कि तुम्हें तो सर्दी हो जाएगी, तो वो कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर वो यांसी का मूड ठीक करने के लिए वही गाना लगाता है जो कि उस दिन वो जीशव के साथ सुन रही थी। यांसी उसे कहती है कि तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, बल्कि ये गाना मुझे पसंद आ गया है और मुझे सुनना था, इसलिए लगाया है। यांसी उस गाने को सुनकर सो जाती है और जीशव उसे इस तरह से सोते हुए देखकर स्माइल कर रहा था। आगे यांसी का घर आ जाता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। ड्राइवर शिन लियांग से कहता है कि तुम अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूँ। तो वो कहता है कि थोड़ी देर यहीं पर ही रुको। यांसी घर में एंटर होते ही अपनी माँ को गले लगा लेती है। ये देखकर ये दोनों ही काफी शॉक्ड होते हैं कि इसे अचानक से क्या हो गया है। वो लोग उसे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या कुछ हो गया है, तो वो कहती है कि प्लीज आप मुझसे कुछ भी मत पूछिएगा। उसके मॉम डैड उसे कुछ भी नहीं पूछते, पर उन्हें अपनी बेटी की फिक्र जरूर थी। नीचे से शिन लियांग देखता है कि यांसी अपने रूम में एंटर हो गई है, तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। यांसी अपने कमरे में बैठी बैठी काफी परेशान थी कि अब मैं गुशिये को क्या जवाब दूंगी,
क्योंकि मैंने उसका लॉकर तोड़ दिया है। पर फिर वो उसे मैसेज करती है कि मेरे पास शिन लियांग का यूनिफॉर्म है, कल मैं वो तुम्हें दे दूंगी, इसके जरिए तुम शिन लियांग से थोड़ी बातें कर लेना। यहाँ शिन लियांग जीशाओ के घर पर आया था। वो उसके पास से उसका इनविटेशन कार्ड मांगता है। जीशाओ उसे दे देता है, वो भी बिना कोई सवाल पूछे। अगले दिन गुशिये देखती है कि किसी ने उसका लॉकर तोड़ दिया है। क्लास की कुछ लड़कियां उसे बातें सुनाती है कि ये गुशिये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है, तो क्या खुद को स्टार समझने लगी है। आज किसी ने उसका लॉकर तोड़ दिया है, लगता है कि वो कोई क्रेजी फैन होगा। गुशिये ये सारी बातें सुनकर उन्हें पलटकर कोई भी जवाब नहीं देती। यांजी ने भी ये सब कुछ सुन लिया था, पर उसकी भी हिम्मत नहीं होती कि वो सबको ये बता सके कि ये काम उसी का ही है। गुशिये को इतना ज्यादा अपसेट देखकर यांजी उसे शिन लियांग का यूनिफॉर्म दे देती है। आज ही इनके स्कूल में स्पोर्ट डे था। यांजी से ठीक से चला नहीं जा रहा था, तो शिन लियांग उसे साइड में लेकर आता है एंड कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर ही रहकर आराम करो। गुशिये काफी धीरे धीरे चल रही थी, तो टीचर इशारे से उसे कहते हैं कि जरा जल्दी जल्दी चलो, पर गुशिये तो उसकी बात नहीं मानती। वो धीरे ही चलती है ताकि वो शिन लियांग के साथ रह सके। यानहाई की नजर जाती है कि सिचुआन और जीशाओ होस्टिंग कर रहे हैं और सिचुआन जीशाओ के साथ काफी हंस कर बातें कर रही है, तो ये देखकर वो थोड़ा जेलस होता है। वो कहता है कि इस किताबी कीड़े में इतना भी कुछ खास नहीं है, तो उसका दोस्त उसे कहता है कि और तुम में क्या खास है, तो वो कहता है कि मैं एक माचो मैन हूँ, मेरा उस जीशाओ के साथ कोई मुकाबला नहीं है। जीशाओ यांजी को अपने पास बार बार काम की वजह से बुला रहा था। यांजी को उसके पास काफी दूर से चलकर जाना पड़ रहा था। उसे काफी दर्द भी होता है, पर जीशाओ को वो कुछ भी नहीं बताती। शिन लियांग जो कि कब से उसे देख रहा था, वो भी ये बात नोटिस कर लेता है। गुशिये यांजी के पास आकर उसे कहती है कि रनिंग कंपटीशन के लिए हमारे क्लास में एक प्लेयर कम पड़ रहा है, तो यांजी क्या तुम हमारी मदद करोगी। यांजी उसे मना करना चाहती थी, पर वो उसे काफी ज्यादा फोर्स करती है, तो उसे मानना ही पड़ता है। यांजी जीशाओ को मैसेज करती है कि मेरे पैर में चोट लगी है, तो तुम किसी काम की वजह से मुझे अपने पास बुला लो। पर जीशाओ का फोन तो स्विच ऑफ था, तो वो ये मैसेज देख ही नहीं पाता। यांजी जीशाओ की तरफ देख रही थी कि ये जब उसकी तरफ देखेगा तो वो उसे ये बात बता देगी, पर जीशाओ काम में इतना ज्यादा बिजी था कि वो यांजी की तरफ देखता ही नहीं। गुशिये शिन लियांग को उसका यूनिफॉर्म लौटाने के लिए चाहती है, तो शिन लियांग उसे कहता है कि यांजी कहाँ पर है और मेरा यूनिफॉर्म उसने तुम्हें क्यों दे दिया। कि तभी ही उसकी नजर जाती है कि यांजी कंपटीशन में रनिंग कर रही है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर ग्राउंड की तरफ भागता है एंड सबके सामने से यांजी को उठाकर स्कूल की इन्फर्मरी में लेकर आता है। स्कूल में सभी लोग ये नजारा देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड थे। जीशाओ अपनी होस्टिंग का काम अधूरा छोड़कर उसे देखने के लिए वहां से भाग जाता है। डॉक्टर यांजी के पैर की ड्रेसिंग कर रही थी और शिन लियांग उसे डांट रहा था। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता था कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है, पर फिर भी तुम रनिंग करने के लिए चली गई। तुम्हें क्या आराम नाम के शब्द के बारे में कुछ पता नहीं है, वैसे भी तुम अपने छोटे छोटे पैरों से कितना भाग लेती। शिन लियांग को पता था कि ऐसे मौके पर यांजी को काफी भूख लगती है, तो वो उसके लिए स्नैक्स खरीदने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद यांजी सोचती है कि पूरे स्कूल ने ये देख लिया है, तो सबको पता लग गया होगा कि मेरे पैर में चोट लगी है। जीशाओ को भी, पर जीशाओ मुझे देखने क्यों नहीं आया, क्या उसे मेरी फिक्र नहीं है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।